क्वेश्चन नंबर 31 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी। और इसमें हमें क्या देखना है, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है यार, बहुत बार पूछा जाता है ये। जसपाल को रीपे करना है एक लोन जिसका अमाउंट है 1,18,000। तो लेट्स से जसपाल ने कोई लोन लिया है 1,18,000 का, और अब वो क्या कर रहा है, अपने लोन को रीपे करने, आई मीन अपने लोन को वो चुकाने लगा है, जिसमें उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है 1,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो पहला इंस्टॉलमेंट उसने 1,000 रुपी का दिया है, और अब वो क्या कर रहा है, हर मंथ अपने इंस्टॉलमेंट में 100 रुपीज़ को अगर वो बढ़ा रहा है, तो यानी सेकेंड मंथ उसने जो पैसा दिया होगा वो 1,000 प्लस 100 इतना दिया होगा, 1,100। देन थर्ड मंथ उसने जो पैसा दिया होगा वो 1,200 दिया होगा, और ऐसे ही अब ये जर्नी यहाँ पे चलती रही। तो ये केस स्टडी आपका बन सकता है। तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं, मैं उनको ही सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो पार्ट नंबर 1 में वो बोल रहा है कि जसपाल ने की जो 30th इंस्टॉलमेंट होती, 30th यानी यहाँ बात चल रही है A30 की, तो जो 30th इंस्टॉलमेंट होती वो कितनी पे करी जाती। तो 30th इंस्टॉलमेंट यानी A30 की अगर बात की जा रही, तो यहाँ पे A+29D का आंसर चाहिए, और A आपके पास यहाँ पे 1,000 है, ये आपका 29 हुआ, और D का वैल्यू अगर 100 है तो ये हो जाएगा 1,000 प्लस 2,900, और 2,900 अगर आपने किया तो इसका आंसर आया 3,900। तो ये तो था मेरे पहले पार्ट का आंसर कि 30th इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा गया। अब ये था 30th इंस्टॉलमेंट यानी 30th जो मंथ है उसमें कितना पैसा गया, लेकिन अभी तक ये बोला गया है कि जसपाल ने इन 30 इंस्टॉलमेंट्स जो उसने दी हैं कितना अमाउंट पे कर दिया। जिसे इन 2 मंथ्स का अगर आप देखो तो उसने टोटल 2,100 पे किया। अगर मैं 3 महीने का पैसा जोड़ दूँ, इसमें ये और ऐड कर दूँ, तो आप बोलोगे 3,300 रुपये यानी 3,300 रुपीज़ पे कर दिए। तो ऐसी वो बोल रहा है जब उसकी 30 इंस्टॉलमेंट जब वो दे देता तो उसने कितना पे किया होता। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि वो आपसे यहाँ पे S30 का आंसर मांग रहा है ना। और S30 का फॉर्मूला होता है 30/2 इंटू ट्वाइस ऑफ A, और A आपका यहाँ पे कौन है, A आपका इस बार 1,000 ही है। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ A प्लस 29 इंटू D, और डिफरेंस आपका यहाँ पे 100 का था, तो यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होगा। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो दिस इज 15 है ना, 30 को 2 से कट कर दो, और ये हो जाएगा आपका 2,000, और 2,000 में प्लस कीजिए 2,900 को जब आप प्लस कर दोगे तो एट लास्ट आपको जो यहाँ पे चीज़ मिलेगी उसको अभी देखना है आपने। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 15 इंटू 4,900। यहाँ तक कोई चैलेंज तो नहीं है बेटा। तो जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपको जो आंसर यहाँ पे मिलेगा वो आपको मिलेगा 7,350। ओके, तो 7,350 जो होगा वो आपका यहाँ पे सम आ जाएगा। तो दिस इज योर आंसर नंबर 2। अब उसने ये बोला बेटा कि जब आपने 30th इंस्टॉलमेंट दे दी है ना, यानी अगर आपने इतना पैसा पे कर दिया है 30th इंस्टॉलमेंट में, तो बाकी कितनी अमाउंट और है जो आपको पे करनी है। तो आपको क्लियरली पता है टोटल जो आपने लोन लिया था वो आपने लिया था 1,18,000 का आपने लोन लिया था, और इसमें से अगर आप 73,500 को अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास वो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट ये आपका 50, ये भी आपका 0 था तो ये भी 0, दिस इज योर 5, एक कैरी गया 4 ओके। सो ₹44500 इज द अमाउंट स्टिल लेफ्ट। तो इतना पैसा अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है जो आपको पे करना होगा अपनी 30th इंस्टॉलमेंट के बाद। और अब फोर्थ पार्ट में जो उसने हमसे पूछा है कि अगर मुझे इस पूरे लोन को सिर्फ 40 इंस्टॉलमेंट में देना होता तो मुझे लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा देना होता। इट्स वेरी इजी। अगर मुझे टोटल 40 इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ
कि 39th इंस्टॉलमेंट तक मैंने कितना पैसा दिया, ठीक है। और जितना भी रिमेनिंग होगा, आई थिंक लास्ट इंस्टॉलमेंट में मुझे उतना ही पे करना होगा क्योंकि 40 इंस्टॉलमेंट है। तो मैंने यहाँ 39 इंस्टॉलमेंट का अगर मैं यहाँ पे आंसर निकालूं, ठीक है, तो दिस इज 39/2, अगेन दिस इज ट्वाइस ऑफ ए, और ये हो जाएगा आपका 38 इंटू 100, यानी इतना वैल्यू। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये आपको मिलेगा 39,000 एंड इंटू 5,800 डिवाइडेड बाई 2। ये फर्दर आपको मिलेगा यहाँ पे 2900। ओके, सो कुल मिला के जब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ये 3 0, आई डोंट नो व्हाई आई हैव रिटन दैम, सो द फाइनल आंसर विल बी 2900। और जब मैं इसमें 39 का इंटू करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने 39 इंस्टॉलमेंट तक कितना पैसा दिया है बेटा। तो दिस विल कम एज 008 and 26, and this is 0072228। तो कुल मिला के जो पैसा मैंने दे दिया है 39 इंस्टॉलमेंट तक, उसका जो वैल्यू आया है वो आया है कुछ इतना, 1,03,100। सो जो 40th इंस्टॉलमेंट होगी, तो जो मेरी 40th इंस्टॉलमेंट होगी उसमें मुझे कितना पैसा देना है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो मुझे देना होगा बेटा यहाँ पे, इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन। टोटल अमाउंट था आपका 1,18,000 और इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा 1,03,100, है ना। तो ये आपको कहीं ना कहीं मिलेगा 14 की टेबल 14,900। ओके, कैलकुलेशन पार्ट यू गैस कैन चेक, लेकिन 14,900 शुड बी माई आंसर। तो इतना पैसा आपको फर्दर पे करना होगा लास्ट इंस्टॉलमेंट में। गॉट इट। और अब यहाँ पे रेशो मांगा जा रहा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का और जो आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसका। तो लेट मी चेक द कैलकुलेशन अगेन। 6 इज 10 1, सॉरी इट इज 1, इट इज 1300। वही मैं बोलूँ ये गलत कैसे हो रहा है। तो द आंसर इज 4900। तो 4900 मुझे पे करना पड़ेगा यहाँ पे। और अगर मैं अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देखूं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने 1000 रुपीज़ की दी थी। अब ये लास्ट इंस्टॉलमेंट जो मुझे देनी है वो मुझे 4900 की देनी है। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो जो मेरे पे रेशो आएगा वो आएगा 10:49 का। एंड विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। बहुत इजी क्वेश्चन था, नहीं समझ में आएगा तो क्लास में एक बार फिर पूछ लीजिएगा, और अगर समझ में आ जाएगा तो वेल एंड गुड। थैंक यू।